श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि श्रावण का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है श्रावण मास की एकादशी, जिस दिन आपको चंदन की 9 बिंदी अपनी कामना कहकर के शिवलिंग पर 9 स्थानों पर लगाना होता है। आप जिस कामना से करते हो, आप जो चाहोगे वो ही होगा। जब आपकी इच्छाएं, कामनाएं महादेव तक नहीं पहुंच रही है, किए गए उपायों का, व्रत का फल नहीं मिल रहा है, शरीर में कोई असहनीय दर्द होता है या फिर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट है, अपने जीवन के समस्त दुखों का नाश करने के लिए इस श्रावण मास की एकादशी का इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि श्रावण मास में 2 एकादशी पड़ती है, एक कामिका और एक पुत्रदा एकादशी। दोनों में से किसी भी एक एकादशी के दिन करना है, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है और महादेव के ऊपर जब आप उनका नाम लेकर कोई उपाय करते हैं, निश्चित रूप से वो आपकी कामना पूरी जरूर होती है। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन, जो कि श्री हरि नारायण विष्णु को बहुत ज्यादा पसंद है, पीला रंग। ठीक है, तो पीला चंदन आपको लेना है। नहीं मिलता अष्टगंधा आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल, है ना। 2 से 4 बूंदे आपको इसके अंदर गंगा जल की मिला लेनी है और इसे लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े रहना है। इस वाले उपाय को गुरुदेव ने कहा खड़े होकर के आपको ये उपाय करना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी या कृष्ण पक्ष की एकादशी, उस तिथि को बोलना है और तिथि को बोलकर अपनी कामना कहकर के, जिस कार्य सिद्धि के लिए आए हो उस कामना को कहकर इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए या रुद्र मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने पीला चंदन लिया है, इस पीले चंदन को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको लगा लेना है और लगाने के पश्चात आपको इस पीले चंदन की 9 बिंदियां भोलेनाथ की शिवलिंग पर लगानी है। किस तरीके से, क्रम ध्यान दीजिएगा। यहां जो पहली चंदन की बिंदी लगानी होती है वो शिवलिंग के जस्ट पीछे इस स्थान पर आपको लगानी होती है। जो शिवलिंग का लिंग नुमा आकृति होती है, ये वाली इसके जस्ट पीछे। ठीक है, पहली बिंदी यहां पर लगाओगे और दूसरी बिंदी जलाधारी के, जहां से जल नीचे गिरता है, इस स्थान पर। मैं यहां लिखता भी चला जाता हूं, पहले नंबर पर यहां पर, दूसरे नंबर पर यहां पर। अपनी कामना कहते चले जाना और इन स्थानों पर आपको क्या कर लेना है, बिंदी लगाते चले जाना है। अंत में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप भूले नहीं। पहली बिंदी यहां पर, दूसरी बिंदी यहां पर। अब जो तीसरी बिंदी लगाओगे भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको लगानी है। चौथी बिंदी आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। 5वीं बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगानी है। 6ठी बिंदी भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको लगानी है। ये 6ठे नंबर की बिंदी यहां पर लगानी है। ठीक है ना। उसके पश्चात 7वें नंबर की बिंदी माता रानी के हस्त कमल पर आपको लगानी है। 8वीं बिंदी जो होगी ऊपर की तरफ में, जो एक मटकी लगी हुई रहती है यहां पर, जिसमें महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली, देव रहती है, यहां पर आपको 8वें नंबर की बिंदी लगानी है। और जो 9वें नंबर की बिंदी है सबसे अंत में, उस चीज का विशेष करके ध्यान देना, वो वाली बिंदी नंदी के दोनों सींगों पर आपके लगानी है। आप बोलोगे कि भैया ये तो 10 बिंदियां हो गई। नहीं, इन दोनों बिंदियों को एक ही बिंदी गिनी जाती है। विशेष रूप से ध्यान से रखिएगा और अपनी कामना कहकर के इन सारी बिंदियों को लगाकर महादेव जी से विनती करके, कामना करके जो व्यक्ति आ जाता है ना, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, उसकी पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।